अपना यूपीआई विदेशियों को इतना पसंद आ रहा है कि एक एक करके अब तक दुनिया भर के कई देश भारत की इस तकनीक को अपना चुके हैं और अब इस मैकेनिज्म को अपनाने वालों की लिस्ट में एक नया नाम भी जुड़ गया है। वो देश है फ्रांस। उन्होंने कहा दे दो भाई, दे दो। अमेरिका जैसे सुपर पावर ने कहा यूपीआई दे दो मोदी, ये चीज आई। अब फ्रांस में यूपीआई को मुतारिफ करवाया गया, उनके एल्फल टावर के ऊपर उन्होंने पूरा उनको अनाउंस किया, दिखाया कि भाई ये है। और अब उससे क्या फायदा होगा, अब जो इंडियन है ना फ्रांस के अंदर, वो वहां पर इजीली इंडिया के अंदर पेमेंट करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के अनुसार यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई अब फ्रांस में भी शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत पेरिस के फेमस आईफिल टावर से की गई है। अब अगर आप आईफिल टावर घूमने जाएंगे तो आप यूपीआई का इस्तेमाल कर वहां भी पेमेंट कर पाएंगे। हम इसको ऐसे लें कि इंडिया ग्लोबल हो रहा है। ये खबर आई कि आईफिल टावर मेक्स हिस्ट्री, तो मैंने कहा कि इस खबर को तो ऐसे होना चाहिए था कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री, यूपीआई मेक्स हिस्ट्री। कंपैरिजन कर लें, आजाद कश्मीर को हमने टूरिस्ट रिजॉर्ट बना सके। वहाँ की मोस्टली पॉपुलेशन जो है ना बेचारे इतने गरीब है कि पूरे पाकिस्तान में वेटर, खानसा में ड्राइवर। दुबई के अंदर हमें अपनी करेंसी तब्दील करवानी पड़ती है, डॉलर्स करवाने पड़ते हैं, टर्की जाएंगे वहाँ पे करवाने, बट इंडिया के लिए ऐसा नहीं है। इंडिया की जो करेंसी है ऑलमोस्ट ग्लोबलाइज होने वाली। चाय भी खरीदता हूँ तो मैं चूंकि वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो कनाडा से जाता हूँ, तो मुझे बड़ा रश होता है। लोग अपना फोन खोलते हैं और वो 10 रुपए की भी पेमेंट कर रहे हैं, तो मुझे वो बास्केट कैश में देता हूँ तो वो कहते हैं जी चेंज नहीं है हमारे पास। टमाटर 20 रुपए किलो है, ठीक है। उनका दिमाग खराब है कि वो 20 रुपए और 40 रुपए किलो की प्याज टमाटर छोड़ के यहाँ पे 200-300 रुपए का प्याज किलो खरीद। बात है, एक वजह तो ये है कि वाशिंगटन डीसी को इस वक्त भारतीय चला रहे हैं या हमारे यहूदी भाई चला रहे हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के नाम एक और उपलब्धि हो गई है। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है पिछले दिनों फ्रांस के प्रेसिडेंट यहाँ आए हुए थे और उन्होंने मोदी जी के साथ चाय पी और आपने देखा कि विज़िट किया उन्होंने। वहाँ पर मोदी जी को क्यूआर से पेमेंट करते हुए देखकर वो सरप्राइज्ड हुए और उन्होंने देखा कि एक छोटी सी चाय के लिए क्यूआर से पेमेंट किया जा रहा है और इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हुए। और अब इस चीज़ को जब वो फ्रांस पहुँचने के बाद इसको लॉन्च किया। जी हाँ, अब जो है एफिल टावर अगर आप घूमना चाह रहे हो तो आप एफिल टावर से यूपीआई के ज़रिए पेमेंट कर सकते हो, इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हो। अब आपको एफिल टावर जाने के बाद या फ्रांस घूमने के लिए यूरो खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप जो है अपने यूपीआई के ज़रिए इंटरनेशनली पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड से इंटरनेशनल पेमेंट करने पर आपको 0.99% से लेके 3.5% का मार्कअप चार्ज पेमेंट करना पड़ता है, वो अब यूपीआई के ज़रिए नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले आपको पता ही है कि जो यूपीआई लॉन्च किया गया था वो 2016 में लॉन्च किया गया था। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये एक भुगतान सिस्टम है और इसको एनपीसीआई ने लॉन्च किया था। अब वही एनपीसीआई और लायरा मिलके दोनों लोग मिलके सहयोग से जो है भारतीय जो टूरिस्ट के लिए इसको आसान बनाने के लिए आगे बढ़े हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इस पे लोगों की क्या राय है और इस पे पाकिस्तानी मीडिया में बहुत हलचल है कि पाकिस्तान अपना मुल्क चला नहीं पा रहा है, ठीक है। मोर देन 70% पॉपुलेशन जो है वो गुर्बत के सतह से नीचे जा चुकी है। ये यूएनओ की रिपोर्ट है कि मैं अपने घर से लाके नहीं दे रहा हूँ। 10 करोड़ लोग रात को भूखा सो रहे हैं। आवाम की अक्सरियत को बुनियादी जरूरियात नहीं है अवेलेबल, बिजली, पानी, गैस, साफ पानी। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। जिंदगी के किसी शोबे में हमने 70 साल में कोई तरक्की नहीं की है, कोई हमारे पास अचीवमेंट नहीं है, कोई दुनिया को दिखाने के लिए कोई एसेट नहीं है, ठीक है। ये मुल्क चल नहीं पा रहा है। करोड़ों बेरोजगार नौजवान डिग्रियां लेके सड़कों पे फिर रहे हैं। पाकिस्तान उनको मुलाजमत नहीं दे पा रहा है, जॉब नहीं दे पा रहा है, बेघरों को छत नहीं दे पा रहा है, ठीक है। जो एक स्टेट का फर्ज है अपने आवाम की लुक आफ्टर करना, उसमें हम बिल्कुल जीरो हैं। अगर कश्मीर सपोज अगर आ भी जाता है, 25 करोड़ आबादी इनसे संभाली नहीं जा रही है, वो 50 लाख 1 करोड़ को क्या ये संभाल लेंगे, ठीक है। क्या इनको हमें रोटी दे नहीं पा रहे उनको दे देंगे, हमें बिजली पानी दे नहीं पा रहे उनको दे देंगे। ये तो हो गया ना पाकिस्तान के एंड से, ठीक है। अब आ जाए अब कश्मीर की तरफ। कश्मीरी आवाम को बिजली जो है वो 16 रुपए यूनिट की मिल रही है, हमें मिल रही है 100 रुपया यूनिट। उनका दिमाग खराब है कि वो 16 रुपए की चीज छोड़कर 100 रुपए की खरीदें। वहां पर प्याज, टमाटर
20 रुपए किलो है, ठीक है। उनका दिमाग खराब है कि वो 20 रुपए और 40 रुपए किलो की प्याज टमाटर छोड़ के यहाँ पे 200 और 300 रुपए का प्याज किलो खरीदे, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि वो जिस मुल्क के शहरी है, इंडिया का एक स्टेटस है, ठीक है ना, एक सुपर पावर है, दुनिया के 10 बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में उसका शुमार होता है, 20 बड़ी मईशत में होता है, उसके पासपोर्ट की वैल्यू है, एक इज्जत है, एक रिस्पेक्ट है, ठीक है। उनको छोड़ के हमारा पासपोर्ट जो सोमालिया से भी नीचे जा चुका है, हम हमारा पासपोर्ट लेंगे इंडियन पासपोर्ट छोड़कर, एक अकल मंतक की चीज है। पाकिस्तान चल नहीं रहा है, ईस्ट पाकिस्तान इनसे संभाला नहीं गया, उसको बांग्लादेश बना दिया। जो पाकिस्तान मौजूदा है वो इनसे संभाला नहीं जा रहा है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है आवाम को, ठीक है। लगता है जिस तरह इलेक्शन की कैंपेन ही कर रही है, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रिप पे हो, चाहे वहां पे G20 हो, चाहे वहां पे रिपब्लिक डे हो, चाहे बजट हो, लगता है जिस तरह ये मोदी साहब की सारी कैंपेन है और एक लंबी लिस्ट मौजूद होती है उनकी अचीवमेंट्स की हमेशा, जिसकी वजह से आपने खुद भी फरमाया है कि एक बड़े मार्जिन से जीतेंगे। मेरे ख्याल में जिस तरीके से मोदी साहब की पॉलिटिक्स, भारत की पॉलिटिक्स के ऊपर ग्रिप है, मुझे नहीं उम्मीद इस चीज की कि उनको कोई भी इलेक्शन हरा सकेगा कभी उनकी जिंदगी में। वो खुद ही कभी रिटायर होंगे तो होंगे, क्योंकि आपने देखा है कि उन्होंने जिस तरीके से उनकी, अब मैं मिसाल देना चाहूंगा, अगले दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 7% ग्रोथ ही रहेगी 2025 तक। एक छोटा सा कल परसों एक उड़ता फुड़ती हवा सी आई थी वायर पब्लिकेशन ने कि शायद अमेरिका ड्रोन ना दे और कुछ बोइंग की एक सप्लीमेंट सप्लाई है जहाजों की, वो ना दे, लेकिन घंटों के अंदर वो सारी चीजें क्लैरिफाई उनको करनी पड़ी। मैं खुद बल्कि एक ब्लॉग किया मैंने, उसमें कहा था इट इज नॉट पॉसिबल। अमेरिका देखें उसकी कई वजूहत है, एक वजह तो ये है कि वाशिंगटन डीसी को इस वक्त भारतीय चला रहे हैं या हमारे यहूदी भाई चला रहे हैं, पहले वो उनका इन्फ्लुएंस होता था, इस वक्त भारतीय हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर। उसके बाद अमेरिका, सबसे बड़ी बात है अमेरिका जो है वो हथियारों के अलावा यूपीआई अब ग्लोबल हो गया। असल में ताहिर साहब क्या हम इसको ऐसे लें कि इंडिया ग्लोबल हो रहा है? ये जो ये खबर आई कि आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री, तो मैंने कहा कि इस खबर को तो ऐसे होना चाहिए था कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री, इंडियंस यूपीआई मेक्स हिस्ट्री। कैसे देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए, यूपीआई तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, इसलिए कि इंडिया की 1.4+ बिलियन मार्केट में ये जो इंटरफेस पेमेंट सिस्टम है वो ऑलरेडी सक्सेसफुली इंडिया में चल रहा है। आपने ग्लोबल की बात की, तो ग्लोबली अब बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फ्रांस में एक तरह से ये वहाँ पे भी काम करेगा और भारतीय टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं फ्रांस, और एफल टावर्स पे भी जा रहे हैं। तो देखिए, ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वो जो एआई का काम है इंटरनेशनल जो हो रहा है पूरे का पूरा, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी बहुत है ना, इंटरनेट में और इस आईटी टेक्नोलॉजी